शिक्षा स्वास्थ्य रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोटी रोजगार चाहिए। अब यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। पहले तो भीम मिशन टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं और आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं विशाल भैया। और बड़ा अच्छा लगता है आप काम जो कर रहे हैं, आप आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप बधाई के पात्र हैं। और आप देख रहे हैं भीम मिशन टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के माननीय श्री काशीराम स्मारक स्थल पर है और इसी बीच रविराज बोध भाई आए हैं, प्रीति बोध जी आई हैं। अभी 2021 में हमारी और सभी की मुलाकात हुई थी, तब आपने एक मिश्रा जी की रैली थी, उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा गीत गाया जो कई लाख लोगों तक पहुंचा। अभी इसको लेकर क्या तैयारी है कल वाली रैली को लेकर? कल वाली रैली के लिए भी हमने उसके लिए, वैसे तो बीएसपी के लिए हमेशा ही हम लोग हर वक्त हर समय ही काम करते रहते हैं, चाहे वो रैली हो और ना हो वो अलग बात है। लेकिन दो शब्द कहेंगे रविराज और भाई दोनों मिलकर? सबसे पहले तो भीम मिशन टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं और आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं विशाल भैया। और बड़ा अच्छा लगता है आप काम जो कर रहे हैं, आप आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप बधाई के पात्र हैं। तो रविराज भाई, आप भी एक बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ बड़ी दूरी तय करके आए हैं गाजीपुर से। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा अच्छा संदेश लेके आए होंगे। जी, हमारा जो आज ये मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल से बहुजन समाज को संदेश क्या, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। आने वाला जो अपील था वो तो हमने किया ही, लोग आ रहे हैं और कल सुबह 8-9 बजे तक आते ही रहेंगे, पूरा लखनऊ जाम होने वाला है। लेकिन मेरा विशेष निवेदन अपील ये है कि जिस ताकत के साथ आज लखनऊ में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, आप लोग आने वाले 2027 में इसी ताकत के साथ हाथी वाला बटन दबा करके और बहन जी को एक बार फिर से आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए। और समाज का भला हुआ था और प्रदेश का भला हुआ था और एक प्रदेश में सरकार बनी थी, कई प्रदेश का भला हुआ था, अच्छा मैसेज गया था। तो इसलिए निवेदन है कि 27 में आप लोग बहन जी को फिर से सपोर्ट करें। सारे लोग शिकवा गिला भुला करके, कोई नाराज है किससे क्या है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके आप लोग मानवर कांशीराम साहब के लिए, बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए, उनके संविधान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आप लोग बीएसपी के साथ जुड़िए और हाथी वाले चुनाव निशान के सामने। अच्छा रवि भाई, आप प्रीति बोध और आप गीत के माध्यम से पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं, कभी नए नए ट्रेंड बना देते हैं और लगातार माहौल भी बना देते हैं आपके हाथ में। शिक्षा स्वास्थ्य रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोटी रोजगार चाहिए। अब यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। शोषितों और पिछड़ों की एक ही मसीहा, अब बिन मांगे बहन जी ने सब कुछ दिया। कि शोषितों और पिछड़ों की एक ही मसीहा, बिन मांगे बहन जी ने सब कुछ दिया। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, आयरन लेडी फिर 5वीं बार चाहिए। अब यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। एक और मेरा संदेश, बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश, 5 किलो राशन पर होगा ना गुजारा, हक अधिकार सब छीन रहा तुम्हारा। कि 5 किलो राशन पर होगा ना गुजारा। जो लोग 5 किलो राशन पाते हैं और वोट कर देते हैं लोगों को, अरे बहन जी ने जमीन दिया बहन जी ने पट्टे के नाम से। आज जमीनें छीनी जा रही हैं, सरकारी जमीनें बता के, लेकिन मैं उनके लिए भी कहती हूँ एक बार दोनों साथ, कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। स्केल में आते हैं
कांसी राम का नारा आज सभी पे भारी है, कांसी राम का नारा आज सभी पे भारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बड़ा अच्छा माहौल आपने थोड़ी देर में बना दिया। और हमने नया गाना डाला है, उसको भी सुना देते हैं। YouTube पे आप लोग सुन सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देखते हैं हम लोग लगातार समाज में चलते हैं तो समय नहीं मिल प्यार रहा वगैरह है। भी लेकिन गाना सुनिए, हमने ऑडियो छोड़ा है। एक दो लाइन मैं पूरा नहीं सुनाइएगा, पूरा नहीं सुनाइएगा वरना सही भी नहीं सुन लेंगे। चैनल पे जाइएगा रवि राज भाई के पे और अच्छे म्यूजिक के साथ बहुजनों के नायक को मैं करता हूँ प्रणाम, बहुजनों के नायक को मैं करता हूँ प्रणाम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। मान्यवर मसीहा ना किए कभी आराम, मान्यवर मसीहा ना किए कभी आराम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। साइकिल से चल करके समाज जगाने वाले, साइकिल से चल करके समाज जगाने वाले, भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाले, भारत की राजनीति में भूचाल। मेरा भी कहना है क्या? और रुकिए सुनिए, बड़ा सोच समझ के हम लोग गाना एक एक लाइन लिखते हैं। मैं खुद ही लिखता हूँ, सोचिएगा इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भारत की राजनीति में भूचाल कैसे लाए थे मान्यवर साहब। कांग्रेस दावा कर रही थी इस देश में, जो बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दे पाई, वो कांग्रेस दावा कर रही थी कि इस देश से हमको कोई खत्म नहीं कर सकता है, हम राज करेंगे, आजीवन राज करेंगे, कोई पार्टी हमको टक्कर नहीं दे पाएगी। और मानवर कांसीराम साहब ने जब बाबा साहब को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, तो मानवर कांसीराम साहब ने क्या किया, साइकिल उठाए और पूरे देश में बताया कि आप हमारे साथ जुड़िए और संविधान को हम लागू करवाएंगे, कानून से कानून का राज चलाएंगे, बीएसपी के साथ जुड़िए। और उस समय जब कांसीराम साहब साइकिल से चल रहे थे, लाशों का कपड़ा पहन रहे थे, मतलब मुर्दों का कपड़ा पहन रहे थे, फटा पुराना, उस समय राजीव गांधी जी जो कि एक राजघराना के बेटे थे उस समय, उनको रोड पे अगर किसी ने लाया था तो मानवर कांसीराम साहब ने साइकिल से चल करके लाया था। इसलिए हमने ये लाइन डाला है। इसलिए हमने कहा क्या, रुकिए फिर से उसको दोहराते हैं। साइकिल से चल करके समाज जगाने वाले, भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाले, संवैधानिक अधिकारों को जमी पे लाने वाले, गांव गली से संसद की वो राह दिखाने वाले, बहुत शानदार। अधिकार के खातिर जो दौड़े सुबह शाम, बहुजनों के खातिर जो दौड़े सुबह शाम, बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, कांसीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, कांसीराम। रवि भाई देखिए, ये जो देखिए, ये पूरे दादा अपने पूरे परिवार को आपका गीत सुना रहे हैं। बच्चा देख रहे हैं, बहुत सही। आप लोग पिलर हैं बीएसपी के साथ। एक बार हमारे जितने भी सम्मानित बुजुर्ग साथी हैं, एक बार उनके लिए तो देखिए वीडियो कॉल पर एक मिनट तो अभी देखिए रविराज बोध ने और प्रीति बोध ने एक गीत गाया शानदार, जिससे कि पूरा माहौल बना हो। ये दादा अपना घर पे पूरा गीत सुना रहे हैं, पूरा फायदा ले रहे हैं इसका। तो 4 साल का पोता है, एक 8 साल का पोता है, दोनों बिल्कुल वो नुके हम भी चलेंगे दादा वैसे। मैं बोला भाई बहुत दूर है, आज मैं लेके नहीं चलूंगा, फिर दोबारा को फिर लेके चलेंगे। तो प्यार है। अभी देखा आप कैसे देखा? दादाजी ने बताया ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहन जी को देखने के लिए, देखिए भाई जो जैसा करेंगे, दादाजी अपने घर में बहन जी की बातें करते हैं तो वो रैली में जाने की बात करते हैं। मैं भी जब अभी मात्र 11 साल की थी तो आजमगढ़ में बहन जी जब आई थी तो मैं बड़ी जिद करके मैं गई थी बहन जी को देखने। उस समय हालांकि देख नहीं पाई, जब तक मैं पहुंची काफी छोटी थी तो बहन जी चले गए। चलिए ठीक है रविराज भाई, बहुत अच्छा आपने गीत गाया और अच्छा लगा, एक अच्छा माहौल बना दिया। तो देखिए फिलहाल इस जगह पे मैं मौजूद था, कांसीराम स्मारक स्थल पर। रविराज बोध और प्रीति बोध आए हुए एक अच्छे गायक हैं और बीएसपी का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें
और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।